हमें टाइल्स मिली थी और कलरफुल टाइल्स हैं। इसमें 3 कलर्स हैं जिनसे हम बहुत सारी अवधारणाएं बच्चों को सिखा सकते हैं। हमने जो भी ये एक्टिविटी तैयार की है, इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार की है कि इसमें कक्षा 1 भी सम्मिलित हो जाए, कक्षा 2 का भी हम एक एक्टिविटी ले लें और कक्षा 3 की भी हम एक एक्टिविटी इसमें ले लें। जैसे सबसे पहले हम डिजाइन मेकिंग अगर बच्चों को सिखाते हैं तो सर टाइल्स का पैटर्न बता दीजिए। टाइल्स का पैटर्न तो बता सकते हैं कि हम लोग जैसे चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज अगर सही वो रेगुलर है तो रेगुलर से हम लोग टाइलीकरण करवा सकते हैं बच्चों का, और कलर से भी हम लोग थोड़ा सा डिजाइन बनवा कर देख सकते हैं। जैसे कि हमने एक टाइल बनवाई है पूरा छोटे छोटे पैटर्न से बनाकर और दिखाई हुई है, तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा हमारा षटकोण है, वो षटकोण से भी हम लोग टाइलीकरण करवा सकते हैं जो अच्छे से फर्श पर दिखाई देता है, जैसे कि आपने ये वाला भी देखा है। फिर एक्टिविटी दिखाकर षटकोण है, चतुर्भुज है हमारे पास, और दूसरा चतुर्भुज भी है, तो हम उसको भी तरीके से कुछ घड़ी बनाने की कोशिश की। जैसे वॉल क्लॉक है तो वॉल क्लॉक का भी एक शेप दे दिया है हम लोगों ने, तो वो वॉल क्लॉक ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर क्लॉक है और नीचे आपका एक पेंडुलम नजर आ रहा है। तो ये क्रिएटिविटी है। उधर देख रहे हैं हम लोग कई शेप्स बनाकर अलग अलग साइज में लगाते हुए एक गुड्डा बनाया है, जिसमें हमारे पास सर्कल भी है, वृत्त भी है, षटकोण भी है और चतुर्भुज भी है। तो ये चीज भी आप क्रिएटिविटी बच्चों से करवा सकते हैं। शेयर कर देंगे इसको ग्रुप पे आप। जैसे मैम ने और उन्होंने मिलकर सितारा बनाया है, उसके अलग अलग साइड में अलग अलग कलर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैंने बनाने की कोशिश की है, शायद वृत्त से हम लोग एक पूरा पिलर बना रहे हैं, छोटे छोटे वृत्त लेकर सारे यूज कर रहे हैं, और उसमें हम लोग बता भी सकते हैं कि बच्चा कलर गिनकर कितने कलर ब्लू हैं, कितने कलर रेड हैं और कितने कलर येलो हैं, तो वो कितना टोटल हो गया उनका, ये भी हम उनसे कर सकते हैं। जितने चाहे उतने लगाएं और उतना बड़ा और लंबा पिलर बनाएं। फिर एक और दिखाया हुआ है हमने कि कुछ पैटर्न है, बच्चों से पूछ रखा है कि यहाँ पर ये कौन सा आपकी आकृति है, तो बोला कि त्रिभुज आकृति है। त्रिभुज में फिर उसके बाद कौन सी आकृति है? वर्ग आकृति है। और दूसरा फिर वृत्त आकृति है। फिर उसके बाद कौन सी आकृति आ गई? हमने 3 आकृति अलग अलग दिखाई, उसके बाद वापस कौन सी आकृति आई है? वही आकृति आई है जो पहली आकृति थी। तो इससे हमने पैटर्न निर्मित कर दिया, जिससे वापस इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि सर कलर क्यों नहीं आ रहे, सर कलर तो सेम नहीं आ रहे। तो हमने कलर से संबंधित कुछ नहीं रखा, हमने शेप से रखा। शेप कौन सा? लगातार शेप से बनाते जा रहे हैं, और ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, फिर ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो ये पैटर्न एक सिद्ध हो गया और उसी से बच्चा पैटर्न सीख जाए, पैटर्न की समझ। टाइम कॉन्सेप्ट और कलर हम वो एक्टिविटी भी कर सकते हैं जो मैम ने हमें वेरी फर्स्ट डे कराई, सेकंड डे आई थिंक कराई थी। और उसमें क्या था, हम एक बार बच्चों को पैटर्न दिखाकर फिर थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बच्चे को बुलाएंगे, 2-2 ग्रुप में बुलाएंगे और बच्चों से कहेंगे कि जो पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया था, इससे बच्चे की रिकॉल पावर बढ़ेगी, फिर वो उसी पैटर्न में उसको लगाएगा। साथ के साथ ये जब हमें मिला था, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें लगा था इसमें हम क्या करेंगे, लेकिन जब हम सब लोगों ने बैठ के ग्रुप डिस्कशन किया तो बहुत सारी चीजें समझ में आई कि जो हमारी मूलभूत अवधारणाएं हैं जो कक्षा 1 से शुरू हो जाती हैं, वो इन सब डायसेस के थ्रू हम बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे कम या ज्यादा की अवधारणा, सबसे पहले बच्चे को कम या ज्यादा की अवधारणा हमें समझाना है, तो एक तरफ हम ज्यादा डायसेस रख सकते हैं और एक तरफ कम, और बच्चों को हम पूछ सकते हैं कि बेटा किस तरफ ज्यादा है और किस तरफ कम। फिर हम उसको रिशिफ्ट कर देंगे, फिर पूछेंगे अब किस तरफ ज्यादा है और किस तरफ कम। इसी तरीके से दूसरी अवधारणा आती है छोटे और बड़े की अवधारणा। वहाँ पर इसमें इतनी अच्छी चीजें हैं कि हर साइज के आपको यहाँ पर सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल मिले हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, चतुर्भुज भी है, उसमें हम क्या करेंगे कि बच्चे को छोटे से, इसमें छोटे